नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, काफी सिंपल सा ये टॉपिक है और इसको हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है साधारण ब्याज का। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो मूलधन है यानी जो प्रिंसिपल है उस पर एक निश्चित दर से एक निश्चित निर्धारित समय तक जो अर्जित ब्याज है उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। यानी जो साधारण ब्याज है वो एक निश्चित दर पर निश्चित समय पर अर्जित राशि होती है। तो चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जैसे कि प्रिंसिपल जिसे पी से डिनोट करते हैं उसे मूलधन कहते हैं। वैसे ही रेट आर से जिसे ब्याज की वार्षिक दर कहा जाता है प्रतिशत में। टाइम टी जो समय वर्षों में लिया जाता है। एसआई यानी कि साधारण ब्याज। और अमाउंट ए यानी कि कुल राशि, मूलधन में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो उसे अमाउंट कहा जाता है। तो दोस्तों, अब कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, कुछ सूत्र हैं। जैसे एसआई का सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि एसआई इक्वल्स टू पीआरटी बटा 100। बस एक यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है और इसी से ही सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। दूसरा है अमाउंट का। अमाउंट कुछ नहीं है, जो हमारा मूलधन है उसमें ये जो एसआई हम निकालेंगे उसको जोड़ देंगे, या फिर इसको एक अलग फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो पी आप कॉमन ले लें। इस फॉर्मूले को एसआई की जगह रख दें, एसआई का फॉर्मूला पी को कॉमन ले लें, पी 1 प्लस आर टी अपॉन 100 हो जाएगा। तो इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल ये ध्यान रखो ए निकालना है तो पी में एसआई जोड़ दो। और भी जो सारी बाकी चीजें अगर पूछी जाए तो केवल यही फॉर्मूला जो है वो बार बार यूज आएगा। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं कुछ ट्रिक्स। जैसे कि पहली ट्रिक है कि 1 साल का अगर ब्याज निकालना तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो, टी की जगह 1 आ जाएगा और सोल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए ऐसा ही 1000 10% और समय 1। तो यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें कि 1000 रुपए 10% की दर है, 1 साल का समय है, तो पी आर टी की वैल्यू रख दो अपॉन 100 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एसआई की। दोस्तों, दूसरी जो ट्रिक है कि जब समय महीनों में दिया हो तब क्या करना है। महीनों में जब समय दिया हो तो उसे साल में बदलना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो समय है उसमें 12 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 का हम डिवाइड कर देंगे। तो जो भी मंथ में दिया हुआ है, महीनों में दिया है, वो साल में बदल जाएगा दोस्तों। क्योंकि 12 महीने में कितना होता है, 1 साल। तो यहाँ पर 6 महीने दिए तो एक एक की नियम से 6 महीने में कितने साल होंगे, तो 1/12 गुना 6। तो इस तरीके से ये 1/2 वर्ष आ जाएगा। इस तरीके से हमें 12 का डिवाइड करना है, जो कि हम यहाँ फॉर्मूले में लगाएंगे। 6000 मूलधन है, 8% दर है, 6 आपके समय है और नीचे 100 इंटू 12 का हमने डिवाइड किया महीने को साल में बदलने के लिए, हमारा ऐसा ही आ गया 240। दोस्तों, ऐसे ही एक ट्रिक हमें ध्यान में रखनी है कि यदि अमाउंट और टाइम दिया है तो प्रिंसिपल निकालने की ट्रिक है। हालांकि इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आप चाहें तो रख सकते हैं कि अगर पी निकालना हो तो जो भी मूल आपकी कुल राशि है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अपोन में 100 प्लस आर टी का डिवाइड कर दो। तो ये तो सीधी ट्रिक है। बाकी आप सीधा सिंपल पी आर टी अपॉन 100 से आप पी निकाल सकते हो और ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई वाले फॉर्मूले से आप जो है ए भी निकाल सकते हो। चौथी ट्रिक है दोस्तों, जब ब्याज समान हो तो समय और दर आपको क्या करना है, बदलना है। यानी कि अगर अलग अलग मूलधन है, P1 है,
इधर P2 है, दर भी अलग-अलग है, R1 R2 है, समय T1 T2 है, लेकिन SI बराबर है तो ये इक्वेशन आपको लगा देनी है। दोस्तों अब कुछ कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है कि 12,000 पर 3 साल के लिए 10% की दर से एसआई क्या होगा, तो सीधा पीआरटी बटे 100 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दूसरा है ये वाला 1500 पर 2.5 साल के लिए 8% वार्षिक दे, तो यहाँ पर 2.5 साल दिया है ना कि महीनों में कुछ है, तो इसमें सीधा लग जाएगा एस आई इज टू पी आर टी अपॉन 100, तो हमारा ऐसा ही निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों एक क्वेश्चन दिया है, यदि किसी राशि पर 2 साल में 400 रुपए ब्याज मिलता है तो 10% दर है, राशि बतानी है, तो हम पी आर टी बटा 100 ही लगा देंगे, तो पी ये डायरेक्ट हमें पी निकल जाएगा। दूसरा आप खुद सोचो, 2 साल में अगर 400 रुपए ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा, इसका आधा यानी 200 रुपए। अब 200 रुपए हमें मिल रहे हैं, दर है 10% की, तो सीधी सी बात है कि 200 जो है वो किसका 10% होता है, क्योंकि दर 10% है, 10% ब्याज मिला है हमें 1 साल में, और उसकी वैल्यू कितनी है 200, तो 10% की वैल्यू कितनी है 200, तो 100% हमें निकालना है मूलधन, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। तो इस तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप बिना हल किए। अब दोस्तों कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन, जैसे पटवारी एग्जाम 2021 में आया था कि 1200 रुपए पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, तो सीधा सिंपल सा एस आई बराबर पी आर टी बटा 100 लगा देंगे, सोल्व करेंगे तो 240 आ जाएगा। दूसरा दोस्तों ये क्वेश्चन तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया, लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन जो है, जो इसमें देखे कि 1500 रुपए की एक राशि 3 साल में 450 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, तो दर क्या है, तो सीधा पी आर टी अपॉन 100 कर देंगे और उसमें आर को दाएं ओर ले जा करके सोल्व कर देंगे। एक तो तरीका ये है। दूसरा आप ये है कि 3 साल में आपको 450 रुपए मिल रहे हैं, कितने 450 ब्याज के, तो इसमें हर साल बराबर ही मिलेंगे, तो 1 साल में कितना मिलेगा, इसमें 3 का डिवाइड करते हैं तो 150, यानी कि 150 रुपए 1 साल में मिल रहे हैं, कितने पे 1500 पे, तो 1500 पे आपको 1 साल में 150 रुपए मिले, तो 150 1500 के कितने हैं 10%, तो डायरेक्ट भी आप निकाल सकते थे। दोस्तों एक क्वेश्चन आया है आपका राजस्थान पुलिस 2020 में, 2000 रुपए की राशि 1.5 साल में 180 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ है, तो दर ज्ञात करनी है। वही तरीका है, पी आर टी अपॉन 100 लगा दो, बिना सोचे समझे सारी वैल्यू पुट करो, आ जाएगा। इसी तरीके से 5000 रुपए पर 6 महीने में 8%, इसमें क्या कुछ नहीं है, 6 महीने है, साल में बदलने के लिए अपोन में 12 का डिवाइड कर दो बटे में महीने के, बस सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है कि किसी राशि में 2 वर्ष में 500 रुपए ब्याज मिला तो कुल राशि 3000 होगी, मूलधन ज्ञात करना है। तो यह सीधी सी बात है कि 2 वर्ष का समय दिया है, 500 रुपए ब्याज मिला, 3000 हो गई, तो 3000 हो गई। 2 साल का ब्याज कितना है, 2 साल का ब्याज कितना है 500, तो ब्याज अगर हम टोटल में से घटा दें तो जो बचा हुआ होगा वो ही तो हमारा मूलधन होगा, तो 2500 रुपये आ जाएगा, सीधा सा है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 4000 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष बाद में 4400 रुपये लौटाए, तो दर ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है, 2 वर्ष में इसने कितना ब्याज दिया भाई, 4000 से 44 हो गए, यानी कि 2 साल में इसने 400 रुपये ब्याज के दिए, तो 1 साल में 1 साल के कितने हुए 200, यानी 1 साल का ये 200 रुपये दे रहा है 4000 पे, तो ये 200 4000 का कितना प्रतिशत होगा, तो आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट करना चाहें तो 400 रुपये हो गए 10%, तो 200 हो जाएंगे 5%। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन है कि 800 रुपये पर इसने दिया है कि 2.5 साल में 5% वार्षिक दर है, तो सीधा पी आर टी अपॉन 100 लगो, फॉर्मूला और आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1000 रुपये पर 4 साल के लिए 6% दर से राशि कितनी होगी, पटवारी 2021 में आया था, तो सेम फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 लगाओ, ए निकालने के लिए आप मूलधन में ब्याज जोड़ दो, बस हो गया। अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि यहाँ पर दी है कि 600 रुपये ब्याज देती है, ठीक है, तो कितनी है राशि, तो हमें परसेंटेज दिया हुआ है, दर दी हुई है, तो पी आर टी अपॉन 100 लगा देंगे, समय दिया हुआ है 3 साल का, और दर दी है 5 की, और ब्याज दिया है 600 का, सीधा सोल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। पी आर टी अपॉन 100 किया, बस पी को दाईं ओर भेज दिया, एस आई को इधर भेज दिया, बस इतना डिफरेंस है।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2400 रुपए पर 2 वर्षों में 12.5 वार्षिक दर से कितना ब्याज होगा? कंप्यूटर 2023 में वही पीआरटी अपॉन 100 लिखो, पीआरटी अपॉन 100 वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चंस थे बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं एसआई के। चाहे कोई भी एग्जाम, थोड़ी बहुत लैंग्वेज में खेल होता है, वो आपको समझना होगा, बाकी फॉर्मूले में ज्यादा कुछ होता नहीं है। आगे आने वाले वीडियो में हम एसआई और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो मिले जुले क्वेश्चन होते हैं, इनके अंतर पर आधारित और चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन है उनकी सारी ट्रिक्स हैं, जो भी बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। और पटवारी एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस हम इस सीरीज में करने वाले हैं एग्जाम से पहले, तो जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।